क्या कभी ये ख्याल आया है कि दुनिया का सबसे पुराना ज्ञान, सबसे पहली सोच कहाँ से आई? हम बात कर रहे हैं भारत के 4 वेदों की, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। देखिए, ये सिर्फ किताबें नहीं हैं, ये तो एक तरह की टाइम मशीन है जो हमें हजारों साल पीछे ले जाती हैं, ये दिखाने के लिए कि हमारे पूर्वज इस दुनिया को कैसे देखते थे। तो चलिए आज इसी प्राचीन ज्ञान की गहराइयों में उतरते हैं। अच्छा, एक बड़ी मजेदार बात है, वेदों को श्रुति भी कहते हैं। श्रुति यानी जो सुना गया, मतलब ऐसी मान्यता है कि ये ज्ञान किसी इंसान ने लिखा नहीं है, इसे तो प्राचीन ऋषियों ने गहरे ध्यान में सीधे डिवाइन सोर्स से सुना या महसूस किया था। और पता है, यही चीज वेदों को दुनिया की बाकी किताबों से एकदम अलग खड़ा कर देती है। तो सवाल तो यही उठता है कि आखिर इन वेदों में है क्या? क्या ये सिर्फ कुछ पूजा पाठ के मंत्र हैं या फिर इनमें जिंदगी और इस यूनिवर्स के कुछ गहरे राज भी छिपे हैं? चलिए पता लगाते हैं, मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। तो आज की हमारी यात्रा में हम एक एक करके चारों वेदों को जानेंगे। ऋग्वेद जो स्तुति का वेद है, फिर सामवेद जो संगीत का वेद है, उसके बाद यजुर्वेद यानी अनुष्ठान का वेद, और आखिर में अथर्ववेद जो आम जिंदगी का वेद है। और अंत में हम देखेंगे कि इन सब का असली मतलब क्या है, ये हमें कौन सा रास्ता दिखाते हैं। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे पुराने वेद से, ऋग्वेद। इसे आप एक तरह से इंसानी सोच की पहली कविता कह सकते हैं, ज्ञान की वो पहली चिंगारी जिसने हजारों साल पहले एक नई रोशनी दिखाई। अब जरा इसके साइज का अंदाजा लगाइए। ऋग्वेद में 10 मंडल मतलब 10 किताबें हैं और उनमें हैं पूरे 1028 सूक्त यानी भजन। और ये सिर्फ कोई आम कविताएं नहीं हैं, नहीं, हर एक लाइन के पीछे गहरे फिलोसॉफिकल मतलब छिपे हुए हैं। तो इन भजनों में है क्या? ज्यादातर इसमें देवताओं की तारीफ है, पर यहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। ये देवता असल में प्रकृति की ताकतें ही हैं, जैसे अग्नि यानी आग, इंद्र जो बारिश और तूफान के देवता हैं, और वरुण जो पूरे कॉस्मिक ऑर्डर को बनाए रखते हैं। तो इन सूक्तों के जरिए वो ऋषि असल में नेचर के लिए अपना रिस्पेक्ट दिखा रहे थे। कितना गहरा कनेक्शन था उनका प्रकृति के साथ। और इसीलिए कई स्कॉलर्स कहते हैं कि ऋग्वेद सिर्फ एक धार्मिक किताब नहीं है, ये तो मानव इतिहास की सबसे पुरानी पोएट्री है। एक ऐसी परंपरा जहां पहली बार यूनिवर्स और जिंदगी के बड़े बड़े सवालों पर सोचा गया। ठीक है, तो ऋग्वेद के शब्दों से आगे बढ़ते हैं और अब चलते हैं सुरों की दुनिया में। हमारा अगला स्टॉप है सामवेद। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये है संगीत का वेद। यहाँ ज्ञान को पढ़ा नहीं, गाया जाता है। इसे ऐसे समझिए, सामवेद की सबसे खास बात यह है कि इसके ज्यादातर मंत्र ऋग्वेद से ही लिए गए हैं, लेकिन सामवेद ने उन शब्दों को म्यूजिक दे दिया, उन्हें एक धुन दे दी। तो अगर ऋग्वेद लिरिक्स है तो सामवेद उसका गाना है, सिंपल। तो इसका इस्तेमाल कहाँ होता था? इसका मेन काम था बड़े बड़े यज्ञों और अनुष्ठानों में ऋग्वेद के मंत्रों को एक खास धुन में गाना। माना जाता था कि म्यूजिक के साथ जब मंत्र बोले जाते हैं तो वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं, उनकी एनर्जी कई गुना बढ़ जाती है। और कमाल की बात यह है कि सामवेद का असर आज भी जिंदा है। जी हाँ, जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक हम सुनते हैं उसकी जड़ें कहीं ना कहीं सामवेद की इन्हीं धुनों से जुड़ी ही मानी जाती हैं। सोचिए, हजारों साल पुरानी म्यूजिकल ट्रेडिशन। संगीत से अब चलते हैं एक्शन की तरफ। अगला वेद है यजुर्वेद और इसका पूरा फोकस है रिचुअल्स यानी अनुष्ठानों पर, यज्ञ की पूरी प्रक्रिया पर। आप यजुर्वेद को यज्ञ के लिए एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल या गाइड बुक समझ सकते हैं। इसमें A to Z सब कुछ बताया गया है, कब कौन सा मंत्र बोलना है, आहुति कैसे देनी है, कौन सी चीज कहाँ रखनी है, मतलब पूरा का पूरा एक्शन पे बेस्ड है। तो अब कनेक्शन समझ आ गया होगा। सामवेद बताता है कि यज्ञ में क्या गाना है और यजुर्वेद बताता है कि क्या करना है। एक का फोकस संगीत पर, दूसरे का एक्शन पर, और दोनों मिलकर ही किसी भी अनुष्ठान को कंप्लीट करते हैं। वैसे यजुर्वेद की 2 मेन ब्रांचेस भी हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। इनमें बस प्रेजेंटेशन का फर्क है। शुक्ल में मंत्र और उनका मतलब अलग अलग है, जबकि कृष्ण में दोनों मिक्स हैं। लेकिन रुकिए, यजुर्वेद सिर्फ रिचुअल्स के बारे में नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरी फिलॉसफी है। यह हमें धर्म यानी अपनी ड्यूटी को निभाने की अहमियत सिखाता है
और कर्म यानी ये बताता है कि हमारे हर एक्शन का एक नतीजा होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे यज्ञ में की गई हर क्रिया का एक फल होता है। और अब आते हैं हमारे चौथे और आखिरी वेद पर, अथर्ववेद। पता है, ये बाकी तीनों से बहुत अलग है। क्यों? क्योंकि इसका फोकस बड़े बड़े यज्ञों पर नहीं, बल्कि आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर है। अथर्ववेद तो जैसे प्रैक्टिकल नॉलेज का खजाना है। इसमें आपको हेल्थ और बीमारियों के इलाज के लिए मंत्र मिलेंगे, घर में सुख शांति और समृद्धि लाने के तरीके मिलेंगे, और तो और फैमिली लाइफ को कैसे बेहतर बनाया जाए इसका भी ज्ञान है। इसीलिए तो इसे सच में आम जिंदगी का वेद कहते हैं। तो हमने चारों वेदों का सफर तय कर लिया, ऋग्वेद की प्रार्थना, सामवेद का संगीत, यजुर्वेद का एक्शन और अथर्ववेद का प्रैक्टिकल ज्ञान। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ये सब मिलकर हमें सिखाते क्या हैं? इनका असली मैसेज क्या है? तो इन चारों वेदों का सार क्या निकलता है? इनका निचोड़ है, नेचर की रिस्पेक्ट करो, हमेशा सच की तलाश में रहो और अपने कर्म और अपनी ड्यूटीज को समझो। आखिर में इन सब का मैसेज एक ही है, ज्ञान, सच्चाई और धर्म के रास्ते पर चलकर ही एक मीनिंगफुल लाइफ जी जा सकती है। ये पूरी बातचीत हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। हजारों साल गुजर चुके हैं। आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में क्या वेदों का ये सदियों पुराना ज्ञान हमारे किसी काम आ सकता है? क्या ये हमें आज भी कोई रास्ता दिखा सकता है? इस बारे में सोचिएगा जरूर।